हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीज़र में हमने इंटीज़र यानी नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था कि अगर दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या साइन आता है, माइनस करते हैं तो क्या साइन आता है। यानी कि आपकी जो 6th क्लास का चैप्टर था उसकी रिवीजन ली थी। फिर हमने 1.1 एक्सरसाइज की। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई थी हमारी। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर क्या होते हैं पहले तो वो देखिए। मैं यहाँ इंटीजर्स का एक सेट लिख रही हूँ। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक, और यहाँ भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स आएंगे हमारे इंटीजर्स के अंदर। अब इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसमें नेगेटिव साइन भी आएगा और पॉजिटिव साइन भी आएगा, दोनों एक साथ भी आएंगे। तब हमारा आंसर क्या होगा वो सब देखते हैं। अगर मैं a की मल्टीप्लाई b के साथ कर रही हूँ और जहाँ पर a नेगेटिव है तो जो ये इक्वल होगा किसके, a की मल्टीप्लाई अगर b के साथ कर रही हूँ या फिर a मल्टीप्लाई b। यानी कि जो सिंबल होता है अगर एक भी नेगेटिव है तो पूरी जो प्रोडक्ट होगी हमारी मल्टीप्लाई होगी वो नेगेटिव ही आएगी। जैसे -3 मल्टीप्लाई 2 -6। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी। जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब यहाँ पर मैंने a जो लिया है 3 लिया है, -3, b लिया है 2। ऐसे ही अगर मैं a लेती हूँ 3 और b लेती हूँ नेगेटिव यानी -2 तो अभी तो -6 आ रही है वैल्यू, मैंने इक्वल लिखा है ना। और अगर मैं माइनस बार लगाती हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 करती हूँ तो अभी तो -6 आ रही है वैल्यू। यानी कि अगर एक भी वैल्यू, अगर हमारी एक भी इंटीजर माइनस में है तो हमारी जो मल्टीप्लाई होगी वो माइनस की होगी, यानी जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, और अगर दोनों ही नेगेटिव हों तो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी तो पॉजिटिव साइन देती है हमें। यहाँ देखिए a माइनस का मल्टीप्लाई b भी माइनस का, तो हमारा पॉजिटिव a क्रॉस b आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल 5 -5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू -10। -10 तब आता जब एक नेगेटिव होता। अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव है ना, देखो मैंने क्या लिखा है प्रोडक्ट प्लस में, तब ये 10 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी कि एक नेगेटिव होगा तो भी हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा और दोनों ही नेगेटिव होंगे तब हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ, जैसे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ करूं तो आंसर 0 आएगा। किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ होती है यानी a क्रॉस 0 या फिर 0 क्रॉस a तो इक्वल्स टू 0 आता है। ठीक है, ये मल्टीप्ली इन्वर्स है। मल्टीप्ली इन्वर्स, इसको लिख दीजिए मल्टीप्ली इन्वर्स, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। डन। नेक्स्ट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन
मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू ए, यानी कि इन्वर्स है। इन्वर्स यानी किसी भी चीज़ का हम इन्वर्स कर रहे हैं, जैसे प्लस का 8 है उसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस का 8, यानी कि जो उस नंबर को ज़ीरो कर दे प्लस में। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है ना, मल्टीप्लाई का, तो किसी नंबर को ज़ीरो तभी होगा मल्टीप्लाई में जब उसकी मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करेंगे, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। और आइडेंटिटी क्या होती है, यानी कि वो नंबर वैसा ही रहे, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए को और ए को मल्टीप्लाई 1 से, तो दोनों में ये ही आएगा ना। हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही आता है, यानी कि ए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में की थी। उससे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव इंटीजर्स की, 2 और 2 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर क्या आएगा। तो पहले देखिए, जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। यहाँ रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ 1 से 2 से ज़्यादा इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि 3 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 तो देखो 2 की तो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ ये पॉजिटिव होगी, अब एक माइनस तो बचा है ना, तो यानी कि जो प्रोडक्ट होगी वो माइनस आएगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि प्रोडक्ट जो होगी वो नेगेटिव होगी। यहाँ 2 तो नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया, लेकिन यहाँ पर एक तो बचा है ना, ये नेगेटिव। और मैं 4 की करूँ तो माइनस सी मल्टीप्लाई माइनस टी। यहाँ जो मैं ये ABCD लिख रही हूँ ये सारे इंटीजर्स हैं जो मैं इस कलेक्शन से लूँगी। यहाँ पर देखो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव बना दिया, यहाँ 2 नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि भाई जो भी हम सेट ले रहे हैं, यानी जो भी कलेक्शन है उसको हम प्लस कर रहे थे। प्लस के केस में हमने किया था जो a प्लस बी है वो इंटीजर आना चाहिए, और नेगेटिव के केस में भी इंटीजर आना चाहिए, यानी कि यहाँ a और b इंटीजर लेने हैं 2, उनको ऐड कर रही हूँ तो इंटीजर आना चाहिए। अगर मैं a और b को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो भी इंटीजर आना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लाई के केस में। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब मैं 2 एग्जांपल ले लूँ, मुझे प्रूफ क्या करना है इसमें, a मल्टीप्लाई जो b होगा वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर a की वैल्यू रख रही हूँ, b की वैल्यू, और देखते हैं कि वो इंटीजर आएगा या नहीं। मैं यहाँ पर a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई -3, a की वैल्यू लिखी है 2 और b की -3, तो इनकी प्रोडक्ट आ गई -6, जो एक इंटीजर है, यानी कि ये राइट है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 15 -15 मल्टीप्लाई 3, दोनों ही नेगेटिव ले रही हूँ मैं नंबर, यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका है। 45 पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर दोनों ही नेगेटिव्स के साइन होते हैं तो पॉजिटिव आते हैं, तो पॉजिटिव 45 जो है वो भी तो इंटीजर है, यानी उस कलेक्शन में है। अब हम 0 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 0 आएगा ना, तो 0 भी तो इंटीजर है। ठीक है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर के केस में एग्जिस्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने एडिशन के केस में किया था, जो a प्लस बी है वो इक्वल होना चाहिए b प्लस सी के, और नेगेटिव में भी यही होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई के केस में भी यही होगा, a क्रॉस b जो होगा वो इक्वल होना चाहिए b क्रॉस सी के। यानी अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल आनी चाहिए अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं। तो यहाँ से एग्जांपल करके देखते हैं। -4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई -4। यहाँ से माइनस का 12 आएगा और यहाँ से भी 12 आएगा। तो यानी कि ये एग्जिस्ट कर रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 4, यानी 32 इक्वल्स टू 32। दोनों नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर एक कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। -9 मल्टीप्लाई -7, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा ना, जो निशान होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। इक्वल आ रहे हैं, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इंटीजर्स क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करवाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के केस में हमने किया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, यानी b प्लस सी को पहले ऐड किया था। तो अब यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही करेंगे, बस निशान चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होती है या नहीं होती। यहाँ पर मैं 2 a की वैल्यू जो है मैं वो 2 ले रही हूँ, b की वैल्यू -3 ले रही हूँ और c की वैल्यू यहाँ पर 5 ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 फिर क्रॉस 5 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 क्रॉस b की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 15 माइनस का 15। यहाँ पर 30 और यहाँ पर माइनस का 30, यानी इक्वल आ गया हमारा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर a क्रॉस ए बी प्लस सी है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी ए बी प्लस बी सी, यानी कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है अंदर a की मल्टीप्लाई पहले b के साथ, फिर पॉजिटिव का निशान और फिर b प्लस सी। ठीक है, यही मल्टीप्लाई के केस में होगा। a क्रॉस b माइनस सी लेंगे तब ए बी माइनस बी सी। डन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों को इक्वल आते हैं या नहीं। यहाँ a की वैल्यू दोनों में सेम ही लेते हैं, a और b की वैल्यू। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं फर्स्ट में
फर्स्ट में मैंने पुट किया 5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ भी तो वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें इक्वल लेके आने हैं। a की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस b, यहाँ a की मल्टीप्लाई c के साथ होगी, यहाँ a यहाँ भी a, तो a 5 मल्टीप्लाई 3 c की वैल्यू 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। पहले प्लस करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 प्लस 10, तो यहाँ आ गया 25 और यहाँ भी आएगा 25। अब माइनस के केस में देखते हैं, वैल्यूज़ यही लेते हैं a b और c की। a की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ a की मल्टीप्लाई 5 और b के साथ 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 इक्वल्स टू 15 माइनस 10 5 इक्वल्स टू 5। यानी कि यहाँ पर अगर हम किसी कोई भी नंबर प्लस में है और उसकी मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ कर रहे हैं तो वो अलग अलग भी कर सकते हैं उसको सिंप्लीफिकेशन सोल्व करने के लिए। देखो a की मल्टीप्लाई पहले b के साथ की, फिर a की मल्टीप्लाई c के साथ की, ऐसे यहाँ किया a की मल्टीप्लाई b के साथ, फिर माइनस था बीच में तो माइनस का सिंबल लगा दिया, और a की मल्टीप्लाई c के साथ। और यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल के साथ वही किया है। देखो यहाँ मैंने इसको अलग अलग किया, यहाँ देखो दोनों की वैल्यू सेम आई ना, एक ही नंबर के साथ 5 3 प्लस 2, और इसको यहाँ मैंने अलग अलग कर दिया और फिर इनको प्लस किया, और यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया। डन। हमने जो भी ये 4 प्रॉपर्टीज़ की हैं ये सभी मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया आपको। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, और जहाँ तक ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपका जो सम होगा उसको इजी करने के लिए होंगी। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर राजा प्रूव करना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इंटीजर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हम लिख सकते हैं ऐसे एसोसिएटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हेल्प करेगी मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर दे रखे हैं दोनों में प्लस में, तो आप वहाँ से एक कॉमन निकाल सकते हो ना, और फिर प्लस करना इजी होता है मल्टीप्लाई से। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 2। सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटीजर दे रखे हैं, 3 इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने यही किया था, पहले 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई और फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई की थी। तो अब यहाँ करते हैं, देखो -18 मल्टीप्लाई -10, इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई 9, यही -9 यही था ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। देखो यहाँ ऐसे था A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B क्रॉस C, ये की प्रूफ किया था हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। प्रोडक्ट करें 18 और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो दोनों सिंबल माइनस के हैं ना यहाँ, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 180 मल्टीप्लाई 9, देखो इसको सॉल्व किया तो यहाँ 180 आएगा ना पॉजिटिव, और फिर 9 बाहर था तो 9 लिख दिया मैंने बाहर। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास 0 राइट। अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में 4 इंटीजर दे रखे हैं हमें, 4 इंटीजर हैं तो अब दो दो डिवाइड कर दें हम,
वैसे जैसे उसमें 3 थे तो 2 को एक तरफ कर लिया, फिर तीसरे के साथ बाद में मल्टीप्लाई की। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, 2 की पहले करते हैं, फिर 2 की करते हैं, फिर उन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। -20 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब यहाँ देखते हो -20 और 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 40, पर पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव सिंबल आएगा। 40 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 35 नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नेगेटिव है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक 0 तो है, फिर 4 5 जा 20, ये आ गया 1400 और नेगेटिव में आएगा ना क्योंकि यहाँ पर जो 35 है वो नेगेटिव में था। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर वैसे ही करेंगे, 4 इंटीजर दे रखे हैं तो 4 की पहले 2, फिर 2 की और फिर उन दोनों की। -1 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -6। यहाँ देखो ये पॉजिटिव बन जाएगा, +5 और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 6 4 की मल्टीप्लाई 24 पॉजिटिव होगा ना। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 120। फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो हमने 1.2 में किया था, यहाँ सेकंड एग्जाम्पल से शुरू है 1.3 में। अब थर्ड एग्जाम्पल करते हैं हम। जो थर्ड एग्जाम्पल उसमें वेरीफाई करनी है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर ए था, फिर बी और ये सी है, देखो प्लस में, फिर इसको अलग अलग कर दिया देखो यहाँ, और बीच में प्लस का निशान। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, वो वेरीफाई करनी है। यानी कि जो आंसर आएगा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों इक्वल आएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में देखो -30 मल्टीप्लाई, प्लस को सोल्व करेंगे, 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, 10 पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो -300, माइनस का सिंबल है, -300। अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में मैं पहले लिख लेती हूँ है क्या, -30 मल्टीप्लाई 13 प्लस -30 मल्टीप्लाई -3, डन। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 390 प्लस यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव के 90, तो यहाँ पर प्लस ही करना है माइनस ही करना है, माइनस का सिंबल बड़ा है तो निशान माइनस का आएगा यानी कि -300। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। यही तो हमें प्रूफ करना था, वेरीफाई यही करना था ना, इन दोनों को इक्वल दिखाना था हमें, डन। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है इन अ क्लास टेस्ट की। क्लास टेस्ट है जो कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, उसमें 15 क्वेश्चंस थे। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि एक क्वेश्चन करेक्ट होते ही 4 नंबर्स मिल रहे थे, यानी करेक्ट के लिए 4 मार्क्स, ठीक है। फिर माइनस जो 2 मार्क्स थे वो इनकरेक्ट के लिए थे, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट में क्या है, गुरमीत अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी गुरमीत है कोई, उसने सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए लेकिन उसके 9 ऑफ आवर क्वेश्चंस, यानी उसके सिर्फ 9 ही क्वेश्चन करेक्ट थे और बताना है उसका टोटल स्कोर क्या होगा। अब उसके 9 क्वेश्चन करेक्ट थे तो उसके इनकरेक्ट कितने होंगे,
करेक्ट कितने हैं 9 और इनकरेक्ट, उसने अटेम्प्ट तो सारे किए हैं, यहाँ कहें सिर्फ 9 ही ठीक है उसके, तो इनकरेक्ट भी होंगे ना। तो 15 क्वेश्चन टोटल थे, -9 कर देंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन उसके क्या आ गए, इनकरेक्ट आ गए। अब यहाँ पर हमें बताना उसका टोटल स्कोर कितना है। तो 9 तो करेक्ट है, उसने कहा ऊपर कि 4 मार्क्स जो हैं वो मिल रहे हैं करेक्ट के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट क्वेश्चन मार्क, करेक्ट क्वेश्चन मार्क्स 9 × 4 यानी कि 36। और फिर इनकरेक्ट के लिए उसके कटेंगे भी तो, क्योंकि हर इनकरेक्ट के लिए -2 मिल रहे हैं ना, तो वो भी देखते हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्स यानी कि 6 उसके रॉन्ग थे और -2 यानी कि -12। तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल स्कोर निकल जाएगा उसका। ऐड करते हैं, टोटल स्कोर -12 -12 होगा ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ये माइनस का है, तो यहाँ देखिए 36 -12 24 होगा ना उसका स्कोर। गुरमीत का स्कोर 24। दोबारा देखिए क्या था क्वेश्चन में, कोई टेस्ट हुआ है क्लास में, 15 क्वेश्चन थे टोटल, उसको अगर किसी ने ठीक आंसर दिया तो उसको 4 मार्क्स मिल गए एक आंसर के, और उसका अगर इनकरेक्ट दिया तो -2 उसके कैंसिल हो जाएंगे जो प्लस आए हैं उसके। यानी कि अगर उसने एक क्वेश्चन करेक्ट किया है तो उसको मिल गए 4 और दूसरा उसका इनकरेक्ट है यानी -2, तो यानी उसके टोटल मार्क्स 2 हुए हैं। ठीक है, ऐसे गुरमीत ने है 9 क्वेश्चन तो उसने करेक्ट किए हैं, तो 9 क्वेश्चन करेक्ट किए, उसके टोटल मार्क्स हो गए 36, और उसने 6 जो है वो रॉन्ग किए हैं, तो रॉन्ग के 2 मार्क्स भी तो हैं -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दी 12 आ गया माइनस का। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल स्कोर आ जाएगा यानी 24। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वन ऑफ हर फ्रेंड्स यानी कि जो गुरमीत है उसके किसी एक फ्रेंड ने गेट ओनली 5 आंसर, उसने सिर्फ 5 आंसर करेक्ट दिए हैं और बताना है उसका टोटल स्कोर क्या होगा। उसके करेक्ट आंसर कितने हैं 5, तो इनकरेक्ट देखते हैं कितने होंगे। इनकरेक्ट टोटल 15 थे ना, -5 यानी कि 10 उसके क्या हो गए इनकरेक्ट, 10 आ गए इनकरेक्ट। तो अब देखते हैं करेक्ट के मार्क्स कितने मिलेंगे। करेक्ट मार्क्स, आंसर मार्क्स यानी करेक्ट के आंसर मार्क्स देखते हैं। 5 टोटल किए, 5 किए हैं ना करेक्ट उसने, और टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं 4 यानी कि 20। अब यहाँ पर इनकरेक्ट के देखते हैं। आंसर मार्क्स तो 10 हुए हैं रॉन्ग और मल्टीप्लाई -2 यानी कि -20। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तभी आएगा उसका टोटल स्कोर। टोटल स्कोर 20 प्लस -20 तो 0 आ जाएगा ना उसका टोटल स्कोर, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ठीक है, दोबारा समझिए था क्या, क्वेश्चन टोटल 15 थे, 4 उसने ठीक कर दिए। अगर 4 नंबर मिल रहे हैं एक क्वेश्चन को ठीक करने के लिए, -2 उसको इनकरेक्ट के लिए, तो यहाँ पर हमने पहले उसके करेक्ट दे रखे थे, इनकरेक्ट निकाल लिए और फिर करेक्ट को मल्टीप्लाई कर दी 4 के साथ, इनकरेक्ट को मल्टीप्लाई कर दी -2 के साथ, जो आया उन दोनों को टोटल किया, उसका टोटल स्कोर निकल गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है आपका, इसमें स्टेटमेंट ऊपर लिखिए, सपोज वी प्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जब हम ग्राउंड से ऊपर का डिस्टेंस लेंगे तो उसे पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और दैट बिलो द ग्राउंड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि अगर ग्राउंड से नीचे की बात हो रही है तो उसे नेगेटिव में लेंगे। देन आंसर देने हैं हमें इन दोनों पार्ट्स के, तो देखते हैं क्या है, ये पढ़ते हैं। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन स्टफ एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, दैट व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर 1 आवर। अब यहाँ देखो, एलिवेटर है यानी कि कोई एक लिफ्ट है, वो माइन के अंदर जा रही है, माइन के अंदर जा रही है यानी कि 5 मीटर पर मिनट, यानी कि 5 मीटर वो 1 मिनट के अंदर जा रही है नीचे। तो हमें निकालना है 1 आवर में उसकी पोजीशन कितनी होगी। तो जैसे कि अब आप स्कूल जा रहे हो, आपका स्कूल जो है वो 500 मीटर दूरी पर है, ठीक है, और आपकी जो चलने की स्पीड है यानी कि आप 1 मिनट में 10 मीटर ही पहुंच पाते हो, तो आप कितनी देर में स्कूल पहुंचोगे। वैसे यहाँ टाइम निकालना है, यहाँ 1 आवर टाइम दे रखा है, आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम निकालते हैं कैसे, -5 वो नीचे जा रहा है तो माइनस में आएगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि ग्राउंड के ऊपर हम लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ बना देती हूँ, ये ग्राउंड का लेवल हो गया, ठीक है। अब वो नीचे जा रही है ना लिफ्ट, एलिवेटर जो वो नीचे जा रहा है, तो यानी कि वो माइनस में जाएगा ना, -5 मीटर, हम माइनस में काउंट करेंगे उसे। और 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, टाइम इंटू डिस्टेंस, सॉरी टाइम इंटू टोटल डिस्टेंस, जितना उसकी स्पीड। हमें डिस्टेंस निकालना है, उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी जब वो 5 मीटर अंदर की तरफ जाएगा 1 घंटे में। तो यहाँ पर टाइम 1 घंटा देर का यानी 60 मिनट्स, यहाँ मिनट में है इसलिए हम मिनट में ले रहे हैं, यानी 60 मिनट, और -5 वो नीचे जा रहा है जैसे मीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -300 मीटर, यानी कि 1 घंटे में उसकी जो पोजीशन है वो 300 मीटर नीचे तक गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी उसी का पार्ट है। इफ़ इट बिगेन्स, यानी कि जब वो स्टार्ट कर रहा है, डिसेंट फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि जो उसकी पोजीशन होगी यहाँ से यहाँ होगी ना, तो जो एलिवेटर है यहाँ 15 मीटर अबव है ना, यानी कि ये डिस्टेंस, यानी कि वो यहाँ पर है, ठीक है। नीचे यानी कि उसकी पोजीशन जो थी वो यहाँ पर ग्राउंड है, ये ग्राउंड के लेवल से ऊपर है ना 15 मीटर अबव, तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स, यानी कि उसकी पोजीशन बतानी है 45 मिनट्स के बाद क्या होगी उसकी पोजीशन। तो यहाँ पर 15 मीटर वो अबव है, यानी कि ऊपर गया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसकी 45 मिनट्स में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो निकाल लेते हैं। तो हमें बताया गया था पहले वो किस रेट पे चल रहा है, 5 मीटर पर मिनट पे चल रहा है ना, तो 45 मिनट्स का निकाल लेते हैं, यानी कि वो नीचे का चल रहा था ना, नीचे की तरफ, तो -5 मल्टीप्लाई 45, तो यहाँ से आ जाएगा -225, ठीक है। अब क्या है, 15 मीटर अबव है ग्राउंड से, तो इसमें प्लस कर दूँ ना 15 को, तो इसमें मैं 15 को प्लस कर देती हूँ, तो आ जाएगा -210 मीटर, यानी उसकी जो पोजीशन ग्राउंड से थी, ग्राउंड के ऊपर की जो पोजीशन थी 15 मीटर अबव थी, और उसने कहा था कि वो 45 मिनट्स में कहाँ तक जाएगा, तो -210 मीटर तक जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए। ज़्यादा लंबी वीडियोस हम नहीं बना रहे हैं
क्योंकि फिर एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो आधे घंटे से ऊपर की बन चुकी है। एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आपको जब एक्सरसाइज ही सॉल्व करनी है तो आप सिर्फ उसी वीडियो पे जाएं। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।